क्लास 10 मैथ पर में 6.9 करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री यानी समकोण होता है। यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण यानी उसका जो सम्मुख कोण होगा उसको 90 डिग्री दिखाना है। तो माना कि ABC एक ऐसा त्रिभुज है, माना कि ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। यानी एक भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो सिद्ध करना है ये पहली भुजा यानी AC का सम्मुख कोण क्या होगा, कोण B। तो सिद्ध करना है कोण B 90 डिग्री है। तो इसको हेडिंग बनाएंगे विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है। विशेष प्रतिज्ञा। माना कि ABC एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग यानी AC है, AC स्क्वायर बराबर दो भुजाओं का वर्गों का योग यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ये चीज दिया हुआ है यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है यानी सिद्ध करना है कि इसका सम्मुख पहली भुजा यही हो गया AC है तो AC का सम्मुख कोण क्या है, कोण B। तो सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री यानी समकोण। कोण B को 90 डिग्री दिखाना है। रचना। तो ABC के समान एक अन्य त्रिभुज PQR की रचना करना होगा। तो लिखेंगे माना कि ABC के समान एक अन्य त्रिभुज PQR की रचना की गई जिसमें कोण Q 90 डिग्री हो और AB बराबर PQ हो। यानी AB के बराबर PQ होगा और BC के बराबर QR होगा। तो इसको लिख सकते हैं रचना में ABC के समान एक अन्य त्रिभुज PQR की रचना की गई जिसमें कोण Q 90 डिग्री हो और AB बराबर PQ हो और BC बराबर QR हो। तो त्रिभुज ABC के समान एक अन्य त्रिभुज PQR की रचना की गई जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री। उसके बाद AB बराबर PQ यानी AB बराबर PQ या PQ बराबर AB और BC बराबर QR हो, BC बराबर QR हो। अब परमाण में तो सेकेंड त्रिभुज में लेना है कि चूंकि त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री, चूंकि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, इसलिए इसका सम्मुख भुजा हो गया PR। तो हम लिख सकते हैं PR स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर यानी PQ स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी QR स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो PR स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ के बदले हम रचना में लिख चुके हैं AB, तो PQ के जगह AB स्क्वायर हो जाएगा। फिर QR के बदले हम BC लिख सकते हैं तो BC स्क्वायर। इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखा जाए
तो दोनों तरफ RHS में समान है, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। फिर PR स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, यानी दोनों का RHS समान है। इसमें भी RHS AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, इसमें भी RHS AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो दो समीकरण का अगर RHS बराबर होता है तो उसका LHS भी बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 और 2 से AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा AC बराबर PR। इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। अब दोनों त्रिभुज में तुलना करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में तो पहला पॉइंट आ जाएगा AB बराबर इसका आ जाएगा PQ, जो रचना में दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं रचना से। क्या रचना में दिया हुआ है कि AB बराबर PQ है। दूसरा BC बराबर QR, यानी BC बराबर QR, ये भी रचना में दिया हुआ है। और तीसरा जो भुजा है AC बराबर PR, वो समीकरण 3 में आया है, AC बराबर PR। तो वो समीकरण 3 में हम निकाल चुके हैं AC बराबर PR। तो इसको लिखेंगे समीकरण 3 से। अब 1, 2 और 3 से ट्रिपल S को सोटी द्वारा, यानी भुजा 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 को सोटी द्वारा 1, 2 और 3 से ट्रिपल S को सोटी द्वारा लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के सभी अंग बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण Q आ जाएगा। अब देखो चूंकि कोण Q है 90 डिग्री, कोण Q है 90 डिग्री, इसलिए कोण B बराबर भी हो जाएगा 90। प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि ये सभी समझ में आ गया, यानी पहला भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री आ गया।